भविष्य की आहट डॉक्टर रविंद्र आचार्य। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत ने 5वें पायदान पर पहुंचकर ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए आर्थिक वृद्धि का नया कीर्तिमान गढ़ा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 13.5% रही, जो पिछले वर्ष में सबसे अधिक थी। दुनिया की सबसे तेज वृद्धि दर घोषित की गई। एक दशक पहले भारत 11वें स्थान पर था, जबकि ब्रिटेन 5वें स्थान पर। वर्तमान में भारत से आगे केवल अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी रह गए। आज से 75 वर्ष पहले जब देश आजाद हुआ तब ब्रिटेन ने सोचा भी नहीं होगा उसका गुलाम रहा भारत कभी आर्थिक विकास में आगे निकल जाएगा। विशेषज्ञों की माने वर्तमान वित्त वर्ष में 7% की दर से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने की संभावना है। अमेरिकी डॉलर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार $854.7 बिलियन और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था $816 बिलियन पर बताई गई है। इस उपलब्धि के लिए मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे कारकों के सफल क्रियान्वयन को उत्तरदायी माना जा रहा है। इस विकास से बौखलाए कंगाल होते पाकिस्तान ने पूरी ताकत भारत के विरुद्ध षड्यंत्र करने में झुकना शुरू कर दी, जिसमें से चीन के अलावा अनेक इस्लामिक राष्ट्रों का सहयोग मिल रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारतीय सुरक्षा बल के जवानों को लक्ष्य बनाने हेतु हनी ट्रैप ब्रिगेड बनाई, जिसमें फिलहाल 50 खूबसूरत लड़कियों को नियुक्त किया गया। इस हनी ट्रैप ब्रिगेड को 10 मॉड्यूल में बांटकर दिखावटी प्यार, प्रेम का इजहार और लक्ष्य को भावनात्मक जुड़ाव के लिए प्रेरित करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सोशल मीडिया के लोकप्रिय प्लेटफॉर्म का खुलकर उपयोग हो रहा है। प्रशिक्षण में फर्जी पहचान के साथ सोशल मीडिया की ID बनाने, रिक्वेस्ट भेजने, भावनात्मक बातें करने, शादी का झांसा देने, लक्ष्य के साथ होने वाले सभी संवादों को रिकॉर्ड करने, शारीरिक प्रदर्शन करने, भारत की सुरक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेज, जानकारियां और आंकड़े आदि हासिल करने की तकनीक सिखाई जा रही है। भावनात्मक रूप से जुड़ चुके लक्ष्य से यदि सामान्य रूप से जानकारी प्राप्त नहीं होती तो फिर उससे पूर्व के रिकॉर्ड किए गए संवादों को वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल करने की तकनीक बारीकियां भी सिखाई जा रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान की हनी ट्रैप ब्रिगेड ने उत्तराखंड के हरिद्वार निवासी प्रदीप कुमार को अपना शिकार बनाया। प्रदीप की उम्र 24 वर्ष है, जो कि जोधपुर स्थित सेना की खुफिया मिसाइल रेजिमेंट यूनिट में गनर के पद पर पदस्थ था। हनी ट्रैप ब्रिगेड की सदस्य ने रिया शर्मा के नाम से नवंबर 2021 में प्रदीप को जाल में फंसाया। रिया ने स्वयं को इंडियन एयरफोर्स के बेंगलुरु सेंटर में AMC विभाग के लेफ्टिनेंट बताया। लगातार प्यार भरी चैट की, व्हाट्सएप कॉल किया, अपनी प्रामाणिकता प्रस्तुत करने तो कई बार इंडियन एयरफोर्स की AMC वर्दी में भी बात की। वीडियो कॉलिंग के दौरान वे अक्सर अपने कपड़े उतारने लगती, अश्लील बातें करती, उत्तेजनात्मक संवाद से वातावरण को कामुक बनाती ताकि शारीरिक आकर्षण से प्रदीप पर शिकंजा कसा जा सके। अपने प्रयास में सफल हो गई। रिया का जादू चल गया। विगत 14-15 जनवरी 2022 को जैसलमेर के लाठी गांव में हुए वार्षिक युद्धाभ्यास की एडवांस पार्टी के साथ प्रदीप गया, जहां से 20-21 फरवरी 2022 को वह वापस लौटा। उस दौरान के युद्धाभ्यास के फोटोग्राफ ही नहीं बल्कि रेजिमेंट यूनिट में ड्यूटी की तैनाती, मिसाइल यूनिट के बैटरी रूम, लॉकर रूम के दस्तावेज, कंप्यूटर के अनेक स्क्रीनशॉट के माध्यम से मिसाइलों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां, लोकेशन, क्षमता, कार्य करने का ढंग आदि का विस्तार रिया ने हासिल किया। प्रदीप ने रिया से प्रत्यक्ष मिलने के लिए बेचैनी दिखाई तो उसने दिल्ली बुलाया। जब दिल्ली पहुंचा तो वहां रिया नहीं मिली। उसके बाद से हनी ट्रैप ब्रिगेड के सदस्य का फोन बंद हो गया। इस मामले का खुलासा तो तब हुआ जब राजस्थान में ऑपरेशन सरहद चलाया गया। इस ऑपरेशन के दौरान नगर प्रदीप कुमार की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। गतिविधियों पर निरंतर निगरानी की गई और अंत में उसे तलब करके कड़ाई से पूछताछ की। सेना के सभी रेजिमेंट, सीमा सुरक्षा बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस सहित सभी संवेदनशील इकाइयों को अनजान लोगों से दोस्ती करने की मनाही की। पाकिस्तान के हनी ट्रैप ब्रिगेड को जहां भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों पर मोहनी जाल डालकर गोपनीय जानकारी हासिल करने का लक्ष्य दिया गया, तो वहीं लव जिहाद के नाम पर अराजकता फैलाने के लिए नेटवर्क तैयार किया। इसके लिए शासकीय संरक्षण देने वालों, सुविधाएं देने वालों, धन उपलब्ध कराने वालों को राष्ट्रव्यापी संगठन तैयार किया गया। झारखंड के दुमका की वर्तमान घटना एक ताज़ा उदाहरण है, जहां शाहरुख, नईम, अरमान जैसे लोगों ने नाबालिग हिंदू बच्चियों का जीना हराम कर दिया। दुमका की अधिवक्ता प्रिया दत्त की माने पूरे क्षेत्र में एक संगठन सक्रिय जो लड़कियों पर, नाबालिगों पर निरंतर जुर्म कर रहा है। प्यार का नाटक करके इस्लाम कबूल करवाता है, शादी करता है, फिर उन्हें बच्चों की भीड़ पैदा करने की मशीन के रूप में उपयोग करने लगता है। कहीं पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है तो कहीं पेड़ पर लटकाकर मार डाला जाता है। किसी को जबरन उठाकर हवस का शिकार बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है तो किसी को परिवारजनों की हत्या का भय दिखाकर मनमानी तले रौंद दिया जाता है। दीन दुनिया की मनमानी परिभाषाओं का सब्ज बाग दिखाकर बरगलाने वाले निरीह युवाओं को जिहाद की आग में झोंक रहे हैं, जबकि उनकी अपनी संतानें पूरी सुरक्षा में भविष्य के निर्माण के नए आयाम तय कर रही हैं। मुखौटों में छुपे राष्ट्रद्रोहियों को करना होगा चिन्हित, तभी देश के विकास को विनाश की ओर ले जाने के लिए आतुर दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सकेगा। इस बार बस इतना ही। अगले सप्ताह एक